अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो ऐसे लिखना कैसे है ताकि 10 पूरे नंबर आपके आ जाएं। देखें, ऐसे लिखना बहुत आसान है अगर समझ के लिखेंगे, और अगर समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये मैंने पीडीएफ जो है वो ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है, जिसके अंदर मैंने जो है बहुत सारे ऐसे लिखे हैं। ठीक है, आपको कौन सा ऐसे चाहिए, जस्ट इसका जो है वो आप टाइट मतलब इसका जो है वो कंटेंट पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ऐसे मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो 70 और 70 प्लस हैं, तो ऐसे हमारे हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल ये नेबर वाला ऐसे देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने दिमाग में रखो कि ऐसे के अंदर ना 5 बॉडीज होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 5 बॉडी। बॉडी से क्या मुराद है? पैराग्राफ। ठीक है, देखो ये पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और उसके बाद जो है ना आगे आपके पास ये पांचवा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, ये वाला पांचवा। अब देखो ऐसे लिखना कैसे, बस एक बात मेरी याद रखो। सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहला पैराग्राफ होना चाहिए इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए आपका, दूसरा पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ जिसे मैं दूसरा कह रहा हूँ, तो आखिरी पैराग्राफ होना चाहिए आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपने कि जो भी आप ऐसे में लिखोगे उस बारे में बात करनी है। देखो जैसे कि नेबर्स के बारे में बात की है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा हो, तो इतना बड़ा हो कि जो भी आप ऐसे में बात करोगे ना वो समझ में आ जाए। ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट, फोरकास्टिंग स्टेटमेंट इसी के अंदर होती है। आई होप आपने ऐसे के बारे में ये पढ़ रखा हो। अच्छा, अब आगे क्या करना है आपने? आगे कुछ नहीं करना, जो भी आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है ना उसी के मुतालिक डिटेल्स दो आप आगे के पैराग्राफ में। जैसे देखो यहाँ पर हमने डिटेल्स दे दी, उसके बाद इस पैराग्राफ में भी डिटेल्स दे दी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास इंट्रोडक्शन में जो बात हुई होगी उसी से मुतालिक डिटेल है। फॉर एग्जांपल आपने बताया कराची जो है एक बहुत बड़ा शहर है, कराची में जो है वो आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, इस तरह की बातें। अब उसके बाद जो आगे पैराग्राफ लिखे ना उसी में भी आप आबादी के बारे में, कराची के बारे में बता रहे हो। अच्छा, आखिरी पैराग्राफ कैसे होना चाहिए? आखिरी पैराग्राफ में आप ये बताओगे कि भाई जो ऊपर आपने बातें करी हैं उसको समराइज करोगे। ठीक है, और कंक्लूजन दोगे, जिससे आपका ऐसे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई होप आपके पास ये पीडीएफ ग्रुप में आ जाएगा, तो इसको एक बार देख लेना, ऐसे लिखना आ जाएगा इंशाल्लाह।